तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा थंबनेल में कि आज अपन लोग बात करने वाले हैं कैपेसिटर्स कैसे काम करते हैं और अपन लोग इसे क्यों यूज में लेते हैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ, मेरे पास बहुत सी अलग अलग प्रकार की कैपेसिटर्स हैं। तो ये देखो दोस्तों, मेरे पास कितनी अलग अलग प्रकार की कैपेसिटर्स हैं। ये सबसे छोटा, फिर बड़ा और सबसे बड़ा, कुछ इतने प्रकार की हैं। देखो ये 10 वोल्ट का कैपेसिटर है और ये है 680 म्यू एफ। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये अपने एसी बोल्ट्स में लगते हैं और ये है ना, ये सारे डीसी में लगते हैं। इनमें देखो प्लस माइनस ये लिखी बस दिख ही रहा है कि ये माइनस ये प्लस, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ये एसी कैपेसिटर्स होते हैं, ये डीसी, इनमें सब में होता है। ये वाइट वाली पट्टी दिख रही है ना आपको, ये होती है इसकी माइनस, और जहाँ पर कुछ नहीं होता है वो होती है इसकी प्लस। तो मैं आपको इनकी वैल्यू बताता हूँ। ये देखो ये 10 वोल्ट का है, ये है अपना 25 वोल्ट का, और ये है अपना कितने 500 वोल्ट का, ये 160 वोल्ट का, ये 350 वोल्ट का। ठीक है, इतने कैपेसिटर्स हैं और इनको अपन लोग ना माइक्रो फैरेड में लेते हैं। ये वाले कैपेसिटर्स होते हैं ना, जैसे ये 50 म्यू एफ यानी कि 50 माइक्रो फैरेड, और ये है अपना 120 म्यू एफ यानी कि ये 120 माइक्रो फैरेड। ठीक है, तो इन सब को लेते हैं माइक्रो फैरेड में, और वोल्टेज तो सबका सेम होता है 220 वोल्ट, और इनमें वोल्टेज का डिफरेंस होता है और माइक्रो फैरेड का भी डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अब बताता हूँ मैं इन्हें अपन लोग यूज क्यों करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी सबवूफर होता है ना, तो वो भन्न भन्न की आवाज़ आती है उससे, तो उसके जो कैपेसिटर्स हो चुके होते हैं वे कमज़ोर हो चुके होते हैं, तो इसलिए उसमें भन्न भन्न की आवाज़ आती है। तो ये अपने करंट को स्मूथ कर देते हैं, यानी कि उसको डायरेक्शन देते हैं, इसलिए अपन लोग इन कैपेसिटर्स का यूज करते हैं। और एक और इसका यूज है, और अपन लोग इसमें एनर्जी स्टोर करने के लिए भी इन्हें यूज करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे एनर्जी स्टोर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखो, ये डीसी सप्लाई। ठीक है, इसमें आ रही है 18 वोल्ट डीसी सप्लाई। तो सबसे पहले तो मैं आपको सबसे छोटे कैपेसिटर्स में देता हूँ सप्लाई। देखो वाइट वाली पट्टी है ना, वो है माइनस इसका, तो माइनस में माइनस और प्लस में प्लस। देखो मैंने जोड़ दिया। अब देखो, अब अपन लोग इसमें शॉर्ट करते हैं। देखना इसमें स्पार्किंग निकलेगी, देखो निकली थी, आपको नहीं दिख रही होगी, मैं और नज़दीक से दिखाने की कोशिश करूँगा। अब देखना यहाँ पर दिखाऊंगा, देखो निकली थी ना, कुछ ऐसी स्पार्किंग निकलती है। और अब मैं सबसे बड़े वाले को भी चार्ज करके दिखाता हूँ। तो देखो अब मैं इसे एसी सप्लाई से भी चार्ज करके दिखाता हूँ आपको। ये रहा एक एक्सटेंशन बोर्ड, दिख रहा है, और इसे अपन लोग वही वाला है जो अपन ने बनाया था। पहले तो देख लेते हैं कि कहीं पर ये कुछ है तो नहीं। देखो इसे, ये देखो अब ये चार्ज हो चुका है। देखना इसकी स्पार्किंग कितनी तेज होगी। ओ देखा आपने कितनी तेज हुई, एकदम भड़ाम। ये कितने 50 म्यू एफ का था। अब देखो ये 120 माइक्रो फैरेड का है ये। अब ये 120 ओ भाई कितनी तेज इसमें स्पार्किंग हुई। तो देखा दोस्तों, ये कितनी ज़्यादा तेज स्पार्किंग करता है और ये कितनी ज़्यादा ज़ोर से चार्ज हो जाता है। तो ये अपने कैपेसिटर्स होते हैं ना, ये समरसेबल्स में लगते हैं। ये 1 HP में, ये 2 HP में ऐसे ही कुछ लगते हैं, लेकिन जिस मोटर की जिसकी ज़रूरत होती है वैसे ही लगाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी भी मोटर में कोई भी कैपेसिटर लगा दें तो वो ख़राब हो जाएगी। चार्ज करके मैं दिखाता हूँ इसे अच्छे से। अब दिख रहा होगा, जल रहा है ना। अब देखो धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है, होता जा रहा है। ओ अब देखो, अब ये रेड रेड पर जल रहा है, डाउन 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 डाउन, और धीरे धीरे ये बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ अपने कैपेसिटर्स होते हैं ना, ये ढेर सारे, ये कुछ ऐसा ही काम करते हैं। और एक और होता है फैन वाला कैपेसिटर, वो भी ऐसा ही होता है, वो भी आपको दिखाऊँ क्या। तो देखा दोस्तों आपने ये कैसे काम करते हैं सारी कैपेसिटर्स। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों अब मिलते हैं अपन लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।